जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो एक सरकारी कॉलेज है और एक सरकारी कॉलेज का एक फीस जो होता है हम लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि भाई सरकारी स्कूल का फीस प्राइवेट स्कूल से कम होता है। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को लेके तो यहाँ पे भी आता है कि भाई ये तो सरकारी कॉलेज है तो फीस तो बड़ा कम होगा। लेकिन क्या ये बात सच है? स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड एंड मे बी आई कैन हेल्प यू फिगर दैट आउट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi everyone, this is Vivek and welcome back to Legalite's official channel where we make content that adds value to your CLAT prep. अब हमने सीरीज ऑफ वीडियो किया रिजर्वेशन के ऊपर, हमने सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज को कवर किया। एक बार जब सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज को हमने कवर कर लिया तो मुझे लगता है अपने साइड से कि हालांकि हर ईयर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कि बहुत टाइम कंसोर्टियम के वेबसाइट पे नहीं गए होते हैं और उनको एक आइडिया नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट एग्जाम कि क्लैट एग्जाम का फीस क्या है। बच्चे को लॉ कराना है ये सबको पता है, लेकिन बच्चे को जब लॉ कराना है तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक्सपेंस क्या है। बच्चे का काम है कि वो प्रॉपर्ली अपने साइड से प्रिपेयर करे, लेकिन एक पेरेंट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अभी के समय पे जब इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई तो क्या पेरेंट्स को इस बात का आइडिया है, क्या पेरेंट्स फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि एक बार हमारा बच्चा जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये जो क्लैट एंट्रेंस एग्जाम है जब वो क्वालिफाई कर लेगा तो कितना फीस हमें पे करना होगा। और बहुत टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स, मैं आपको ये बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ और मैं हर साल ये चीज़ देखता हूँ, स्पेशली वेकेंट सीट्स को लेके मैं हर साल मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व करा है ना कि बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन जो है ना वो क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं ले सकते या नहीं ले पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली केपेबल नहीं होते हैं। और हम लोग हमेशा अपने साइड से ट्राई करते हैं ना कि इफ़ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड कि ऐसे बच्चों के एडुकेशन को सपोर्ट करने में कोई भी अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इसको ये पता होगा कि लास्ट ईयर भी हमने स्कॉलरशिप को लेके बहुत सारा वीडियो हम लोग लेके आए थे। इस ईयर भी हम लोग अपडेटेड वीडियो स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके अंदर मेरिट है, जो अपने साइड से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं एक अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई करके अपने मेरिट से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ बस एक फ्लॉ है कि वो ऐसे फैमिलीज से बिलोंग नहीं करते जो कि फाइनेंशियली केपेबल हैं उनको उस लॉ स्कूल के फीस को भरने में और उनको प्रॉपर्ली पढ़ाने में। तो ऑलरेडी दो उनको रिजर्वेशन मिल गया हो, कोई कैटेगरी के अंदर उनका एडमिशन हो गया हो या खुद के मेरिट से भी हो गया हो या जनरल कैटेगरी में हो गया हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा लगता है इस चीज़ से जब आप देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी टैलेंट हो, काफ़ी मेरिट हो और उसके बाद 3-4 ऐसी चीज़ें जो कि उनके ऐसे फैक्टर्स जो कि उनको कंट्रोल वो नहीं कर सकते कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके मदर क्या करते हैं या फादर कैसे एम्प्लॉयड है या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो एक बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ाई कंट्रोल कर सकता है जो उसके हाथ में है। और इसके वजह से जब हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो बहुत दुख होता है हमारे साइड से। और इसीलिए मुझे लगता है ना कि क्लैट एग्जाम अभी हुआ नहीं है, 3 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3-4 महीने पहले से ही पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली एटलीस्ट उनको पता हो। और अगेन ये जब मैं वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे रिजर्वेशन को लेके या फिर लेट्स से फीस को लेके जो ये वीडियो प्रॉपर्ली है, इसका पर्पस बस सिंपल सा एक चीज़ है कि रियलिटी है। रियलिटी जब अगर मैं किसी और इंडिविजुअल को बता रहा हूं तो मैं उन्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डर जाइए, नहीं। ट्रांसपेरेंटली आप इंफॉर्मेशन को जब तक जानेंगे नहीं तो आप मेंटली उस तरीके से तैयार कैसे होंगे, फाइनेंशियली तैयार कैसे होंगे। और आपके पेरेंट्स को भी तैयार होने के लिए टाइम लगता है। हम लोग रियल पेरेंट्स के साथ जब बात करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि काउंसलिंग फीस बहुत के पेरेंट्स ज़मीन को बेच के देते हैं। तो मैं एग्जाम्पल और नहीं दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो किस जगह से उभर रहा है और किस चीज़ को टैकल करने के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जब बच्चा क्वालिफाई कर ले उस मोमेंट पे कोई शॉक नहीं मिले, कोई सरप्राइज नहीं मिले, बहुत ही क्लियर हो कि मुझे अगर ये कॉलेज मिला है, इस कॉलेज में अगर मुझे जाना है तो फीस क्या होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको बताता हूं कि ऑल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में फीस क्या है। जब मैं रिजर्वेशन का वीडियो बना रहा था तो रिजर्वेशन में क्या था कि मुझे सीट्स बताना था, तो उसमें मैंने क्या किया कि
असेंडिंग ऑर्डर में बात किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि जिसमें सबसे कम सीट्स हैं, और फाइनली मैं उस कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं। इस वीडियो में मैं ऑपोजिट तरीके से चलूंगा। इसका मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं मूव करूंगा। इसका मतलब कि जिस कॉलेज का नाम मैं लूंगा उस कॉलेज का जो फीस है वो सबसे हाईएस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाईएस्ट से लोएस्ट में मूव करेंगे। इसका मतलब कि सबसे पहले जो कॉस्ट जिस कॉलेज का सबसे हाईएस्ट है उसका नाम हम लेंगे, और एट द एंड ऑफ द लिस्ट हम लोग जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे उस कॉलेज का सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव फीस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम उस लिस्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के सबसे कोवेटेड, सबसे डिजायरेबल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी जब लास्ट टाइम जब मैंने उनके ब्रोशर को देखा था तो उनका फीस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका फीस जो है वो हमेशा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा अलग होता है और बाकी सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो टोटल फीस जो उनका मैंने उस टाइम देखा था तो उस टाइम उनका फीस था अराउंड 3,27,000 समथिंग, और जो एससी एसटी के जो बच्चे उस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं ना उनके लिए फीस था 3,24,000। लेकिन इस साल जब मैं ये वीडियो के पर्पज से जब उनके ब्रोशर को खोला तो जो फिगर था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। कॉलेज की ही तरह अगर आप देखेंगे तो जो फीस भी है वो बहुत ही हाई है। कॉलेज के रेपुटेशन को वो डेफिनेटली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेफिनेटली एनएलएसआईयू बैंगलोर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है अपने क्वालिटी ऑफ टीचर्स को हायर करने में। तो डेफिनेटली ये बनता है कि मतलब कि दे जो फीस हाई आप देख रहे हैं ना, ये एक वजह जो है फीस हाई होने का वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ जो टीचर्स है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स है, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च सेंटर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लॉ एस्पिरेंट्स को तैयार कर सकता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप प्रॉपर्ली उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उनकी इनिशिएटिव्स को देख के पता लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहला कॉलेज, सबसे एक्सपेंसिव कॉलेज जो आज हमारे लिस्ट में है वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर। तो एनएलएसआईयू बैंगलोर में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जा रहे हैं उनके लिए फीस है 4,13,100, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे उस कॉलेज में जा रहे हैं उनके लिए फीस है 4,08,700। सेकेंड नंबर पे आता है एमएनएलयू नागपुर। अब एमएनएलयू नागपुर को अगर आप एक बार देखेंगे ना तो एमएनएलयू नागपुर में जो फीस है वो 3,65,000 है। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आएगा एमएनएलयू मुंबई। अब एमएनएलयू मुंबई में जो है वो दो तरीके का फीस है, एक ऑल इंडिया कैटेगरी का फीस है और एक जो है वो उनके डोमिसाइल वाले जो बच्चे हैं ना उनका फीस है। इसका मतलब कि ऐसे बच्चे जिनका महाराष्ट्र डोमिसाइल है। इनफैक्ट दिस इज द ओनली कॉलेज इन द एंटायर इंडिया जिसने 25% कंसेशन दिया है अपने ट्यूशन फीस पे ऐसे बच्चों को जो उनके स्टेट डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए आपको एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्ट्रास्टिंग फिगर देखने को मिलेगा जब आप ऑल इंडिया के बच्चों का फीस सुनेंगे एमएनएलयू मुंबई को लेके, और जब आप स्टेट डोमिसाइल के बच्चों का फीस सुनेंगे तो ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो है 3,62,500। और वही अगर हम लोग बात करें 25% कंसेशन को लेके तो जो डोमिसाइल के जो बच्चे हैं उनका जो फीस है वो है 3,28,358। तो ये फिगर आप देख रहे हैं कि मतलब क्या डिफरेंस है इसके अंदर। और सबसे थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है एमएनएलयू मुंबई। हमारे इस लिस्ट में फोर्थ पे आता है एचपीएनएलयू शिमला। अब एचपीएनएलयू शिमला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहां का जो एक साल का फीस है वो 3,13,000 रुपीज है। उसके बाद आता है एनएलयू जोधपुर। एनएलयू जोधपुर में 1 ईयर का फीस है 3,06,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारे लिस्ट में एमएनएलयू औरंगाबाद, जहां का फीस है 3,04,214 1 ईयर का। नेक्स्ट आता है आरजीएनयूएल पटियाला। आरजीएनयूएल पटियाला का 1 ईयर का फीस है 3,02,000। नेक्स्ट आता है डीएनएलयू जबलपुर। डीएनएलयू जबलपुर का जो एनुअल फीस है वो है 2,96,410। नेक्स्ट आता है एनएलआईयू भोपाल। एनएलआईयू भोपाल का 1 ईयर के कोर्स का फी है 2,74,265 रुपीज। नेक्स्ट आता है हमारे लिस्ट में नालसार। अब नालसार के अंदर अगेन एनएलएसआईयू बैंगलोर की तरह दो कैटेगरीज में फीस है। इसका मतलब कि जनरल का फीस अलग है और एससी एसटी कैटेगरी का फीस अलग है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस है 2,61,000 रुपीज एनुअली। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नालसार में अगर आपका एडमिशन होना है तो वहां पे आपका फीस है एनुअली 2,67,000 रुपीज।
आगे हम लोग बात करेंगे जीएनएलयू गांधीनगर के ऊपर। तो जीएनएलयू गांधीनगर का फीस है 1 साल का एनुअली 2,58,000 रुपीज एंड एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट जीएनएलयू सिलवासा का जो फीस है वो भी है 2,58,000 रुपीज एनुअली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनएलयू उड़ीसा के ऊपर। एनएलयू उड़ीसा का फीस जो है वो 2,56,870 है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नूसल रांची के ऊपर। नूसल रांची का 1 ईयर का फीस है 2,45,700 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनएलयू जेए आसाम के ऊपर। वहां का फीस एनुअली है 2,44,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एनएलयू सोनीपत के ऊपर। एनएलयू सोनीपत का 1 ईयर का एनुअल फीस है 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनयूजेएस कोलकाता के ऊपर। एनयूजेएस कोलकाता का एनुअल फीस है 2,33,200 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीएनएलयू पटना के ऊपर। सीएनएलयू पटना का फीस है 2,28,470 रुपीज। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है नुआल्स कोची। नुआल्स कोची का फीस है 2,24,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है एचएनएलयू रायपुर। एचएनएलयू रायपुर का 1 ईयर का फीस है 2,15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है आरएमएल एनएलयू लखनऊ। अब आरएमएल एनएलयू लखनऊ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम लोग पहले कंपेयर करते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि पहले के समय में सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज जो था वो आरएमएल लखनऊ था, लेकिन अभी यहाँ का फीस जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है और अभी करंटली जो वहाँ का फीस है वो 2,11,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, जो कि 3rd लीस्ट एक्सपेंसिव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जहां का फीस है 2,09,000 रुपीज। सेकेंड लीस्ट एक्सपेंसिव जो कॉलेज है पूरे इंडिया के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में से वो है तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जहां का एनुअल फीस है 1,93,000 रुपीज। और अगेन जो लीस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है, इसका मतलब कि सबसे सस्ता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो है अभी लेटेस्ट इस ईयर से ये क्लैट कंसोर्टियम के अंदर ऐड हुआ है। लास्ट बैच क्लैट के स्कोर पे सेलेक्ट किया था उन्होंने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवा के। उसका नाम है एनएलयू त्रिपुरा। यहाँ का जो फीस है वो है 1,91,000 रुपीज। आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है ये दोनों कॉलेजेस के फीस में, जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है, जो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है, एक राउंड ऑफ फिगर लेकर हम देखेंगे तो एक जगह पढ़ाने का फीस 20 लाख रुपीस है 5 इयर्स का, और एक जगह पढ़ाने का फीस जो है वो 10 लाख रुपीस है। तो सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, लेकिन जो फीस का डिफरेंस है, जो इनके बीच का जो एक डिवाइड जो है वो लगभग 2 गुना है। तो अकॉर्डिंगली आपके पेरेंट्स और आप दोनों मेंटली फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अपने क्लैट एग्जाम से पहले, क्लैट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले, ताकि अलॉटमेंट के बाद जब जनवरी में फर्स्ट लिस्ट आएगा, काउंसलिंग फी जब आपको देना होगा और शायद नेक्स्ट मई में जब बाकी रिमेनिंग फीस आपको देना होगा, तो इस टाइम पे आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा कि आप उस पैसे के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्लान कर पाएं। Now, this is all we have for this video. Thank you so much for watching this video till the end. This is like one of these videos जिसमें कि हमने बात करा है फीस के ऊपर। अभी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लाएंगे, जो इंफॉर्मेशन वैल्यू क्रिएट करेगा आपके एनएलयू के चॉइस को लेके, आपके एनएलयू के डिसीजन मेकिंग को लेके, और अगेन आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपके प्रिपरेशन को लेके। ये कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको, और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स को भी आप ये वीडियो दिखाएं ताकि पेरेंट्स भी इस चीज को जान सके। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो के कंटेंट को बनाने में हमारे साइड से बहुत मेहनत लगता है, बहुत कमिटमेंट लगता है। हमने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया है इस जगह पे, तो मैं चाहता हूं कि इस कमिटमेंट का जो रेसिप्रोकेशन है वो आपके साइड से मिले, आपके लाइक के थ्रू मिले, आपके शेयर के थ्रू मिले। और कितना ही टाइम लगता है, 2 या 3 सेकंड लगता है, बस सब्सक्राइब कर दें आप, या फिर आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए तो उनसे भी आप सब्सक्राइब कराएं, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे और एक सपोर्ट हमें मिले, एक मोटिवेशन हमें मिले, ताकि और कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली हम लोग वीडियो आपके लिए बना सकें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में होगा या कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हम लोग कवर नहीं करे होंगे, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए। ईमेल आईडी हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ईमेल आईडी पे लिखिए। मैं ईमेल आईडी को पर्सनली मैं पढ़ता हूँ इस चीज़ को,
मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9006243912 पे भी आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा देर होगा, बट डेफिनेटली मैं आपके मैसेज को देखूंगा भी और मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली मैं करूंगा ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।